की बैल बन के जो जूत रहे हो, भले कोई दफ्तर में जाता है, भाव मैंने बड़ा फटरा प्लांट लगा दिया है, नसीब एक रोटी भी नहीं होती। किसके लिए लगा दिया? किसको सुखी रखने के लिए लगा दिया? तुम्हें तो वही एक पेंट और एक वही बनी जानी, ज्यादा से ज्यादा बहुत करोगे तो एक रेशमी और कुर्ता सिला लोगे रात के लिए, और मिलना क्या? एक रोटी। तुम्हारी 6 पेंटें तो उसकी एक साड़ी। लाड। क्यों? जब फैक्ट्री का मालिक होता है, कहीं जाना होता है, देखा कौन सी साड़ी पहन दी है, कैसे पहन रखी है, वो ला जो अभी ला के दिए। क्यों? लाड। कि मेरे साथ मेरी पत्नी चले तो क्या मेरे प्राणनाथ को ये लाड नहीं आते कि मेरी अंगना जो है वो भी संसार में बन के चले? पर वो तुम्हें साड़ियों से नहीं सजाता है। पत्नी का श्रृंगार उसके पति का लाड होता है। जो पत्नियां हैं वो जानती, जो पत्नियां नहीं है उनको मैं नहीं कहता। जो परमधाम की पत्नियां हैं उनका श्रृंगार क्या है? बोलो। अपने धनी का लाड है, प्यार है। वो श्रृंगार पहन करके अपने धनी के लाड का, वो इंद्रावती कह रही है कि सुंदर चाची जी, मैं तो संसार में नगन फिरती थी, यमपुरी के साधन में डूबी फिरती थी। धनी ने बाजू पकड़ा, पहले मुझे अपना श्रृंगार करा के मुझे पत्नी बनाया। अपने लायक के परमधाम की पत्नी कैसे चाहिए? क्या लाड लगाया? कहा कि इंद्रावती जा, दुनिया का हक तू, मैं तेरे अंदर बैठूंगा और तू जो कुछ लिख देगी मेरे साइन कर। तू पढ़ो, कल महाराज जी से वो चर्चा सुनाऊंगा, सिंधी के अंदर है। क्या जा? और इंद्रावती फिर क्या कहती है? मुझे क्या लाड लडाया? मुझे नाम, मोहर, सील और श्रृंगार थी तो मैं अंगना, लेकिन अपना ताज भी मुझे पहरा दिया। चल इंद्रावती, तो बादशाह है, मैं तेरे अंदर बैठूंगा। जाहिरी तू ही दुनिया का पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म सिटी को तूने निकालना है, तूने परमधाम ले जाना है, 14 तबक को तूने अखंड करना है। ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का काम है या किसी और का? लेकिन करवा किससे रहे? इंद्रावती से। ये कितना बड़ा लॉर्ड है कि बादशाह पटरानी को बिठा दे सिंहासन पे और मुकुट भी रख दे के ले भाई तू आज से बादशाह दशक कर अपने पति के नाम से, अक्षरातीत वकलम कर चीज, तेरा चक चलेगा। ये लॉर्ड। मुझे साहिबी भी दे दी, अब दे तो दी, उस समय खुश हुए, बाद में लगी रोने। सिंधी के अंदर पहले ही कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ना। अभी है समय महाराज जी, मैं देखता रहता हूँ घड़ी को। क्या लिखा है कि एक रानी थी और देखती कि पति बहुत सुस्त होता चला जा रहा है, मस्तियों में मस्त रहता है और दूसरे बादशाह आके हमला कर देते हैं। अब क्या था, उस समय का रिवाज था कि एक राजा दूसरी स्टेट पर यदि हमला करता है, जीतता है, तो जो राजा हार जाता था वो अपनी लड़की की शादी जीतने वाले राजा के साथ करती थी। तो जब देखा कि पति नहीं कुछ भी कर रहा है तो पति के पास जाती है, कहती पतिदेव ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, अब तो हमारा राज छिन जाएगा, तो फिर तुम पत्नियां भी उठा करके देना शुरू कर दोगे, अपना जरा मुकुट श्रृंगार मुझे दे दो। पहन लिया, राजे का वस्त्र शस्त्र जो कर लेके सेना को हुक्म कर दिया, चलो हमला करेंगे। एक स्टेट पे हमला किया, अब वहां हार गए तो राजा ने शादी कर दी कि राजकुमार साहब ये मेरी लड़की ले जाओ। ले आई, महल में रख दिया। खुद तो लड़की है, अंगना है, पत्नी है, और एक पत्नी शादी में मिल गई। फिर दूसरी स्टेट पे हमला किया, वहां से भी एक पत्नी ले आई। अब तीसरी स्टेट पे किया। इस तरह 12 स्टेटें चारों तरफ से थी, 12 बीवियां लेकर के आ गई। अब जब और कहीं युद्ध नहीं होता तो अब वो लड़कियां जो बीवी बन के आई हैं उनको क्या चाहिए? बोलो, उनको तो पति चाहिए। तो अब वो पति तो है नहीं, इंद्रावती पति तो है नहीं, 12,000 को तो ब्याह के ले आई। अब रोती है कि राजी महाराज तुमने मुकुट तो मेरे मत्थे पर रख दिया, अब मैं पति कैसे बनूं इनका?
इस वास्ते तू मेरा पति है, तूने हर ग्रंथ में लिखा है कि मैं तेरा पति हूं। सामने आ, इनकी इच्छा पूरी कर, मैं पति थोड़ा इनका बन सकती हूं। सुंदरता जी कितने लाड हैं, कौन कौन से लाड को गिनोगे? किस किस बात को पता चलेगा? जब धनी का लाड मिलेगा तो एक एक लाड अंदर से ही समझ आ जाएगी कि हो किस नरक भरी दुनिया में सड़ रहे। कौन ये लाड कौन बरसा रहा है? वो धनी बरसा है। चरणों में बिठा के माया की जहर अमल उतारे श्री महामती। उनकी मेहर से चढ़ी हुई नस नस में जो मैल है, जो झूठ की पूजा को हमने हकीकत बना रखा है, अब वो लाड गिन गिन करके जो है इंद्रावती बता रही हैं, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के। फिर क्या किया कि मुझे भी लाड कब नजर आए? जब निर्मल नेत्र किए जो आत्म। अच्छा भाई, आत्म के नेत्र क्या है? कौन सुंदर साथ बताएगा? क्योंकि नेत्र तो शरीर के होते हैं और आत्मा का शरीर तो यहां है नहीं। तो क्या? निर्मल नेत्र, बोलो बोलो बोलो, किए जो आत्म के और पर्दे दिए उड़ाए जी। कौन से पर्दे उड़ा दिए? कौन से नेत्र खोल दिए? वाणी मथन करेंगे ना, सारे लाड नजर आ जाएंगे। जीव टल होसी आत्म, ये जीव जिन जीवे मेलो कियो ताए मेलो न करूं भंग। ये जीव जो है जिसने धनी की पहचान कर ली, संसार के सब देवी देवताओं का पूजन शुरू छोड़ करके धनी को अपना धनी माना, तो वो क्या बन गया? अंगना। अब वो जीव अंगना भाव से जो है, तो ये जीव की आंखें जो खुली तो ये आत्म के नेत्र खुल गए। क्योंकि जब तक जीव जो है बल नहीं करता तो आत्म कुछ भी कर ही नहीं सकती। क्योंकि यहां आत्म का जोर जो है किसके ऊपर चलना है? जीव के ऊपर चलना है। जब तक जीव नहीं बल पकड़ता, पढ़िए प्रकाश गुजराती को या हिंदुस्तानी को, एक एक अंग को जो है इंद्रावती पहले कैसे फटकारती है। गुण, अंग, इंद्रिय, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, तृष्णा, सब को जय फटकारती रे कम वक्त। एक एक गुण को कहते हैं तुम इतना बलिया थे और धनी आए और तुमने मुझे साथ मेरा नहीं दिया। फिर उन्हीं गुण, अंग, इंद्रियों को पहले फटकारती हैं और बाद में क्या करते हैं? मेरे सुहागी जीव रे, मेरे सुहागी कामना रे, मेरे सुहागी तृष्णा ने। अब क्यों? तो सारे गुण, अंग, इंद्रियां क्या कहती हैं कि जी जब पहले मालिक ही सोया पड़ा था तो हम तो उसके नौकर थे। कौन मालिक? जीव जो है वही लापरवाह था, तो हम तो जीव के अधीन थे। अब जीव ने पहचान कर लिया है तो फिर हम भी सतर्क हो गए हैं और अब हम प्रतिज्ञा कराते हैं कि इसी धरती पर हम तुमको अक्षरातीत से साक्षात मिलाप करा देंगे। ये है मेरे जीव के नेत्र खोल दिए, जो इंद्रावती कहती है कि वो सुंदर साची, मेरे अंदर जो जीव था ना, उसके भी नेत्र जब खुल गए तो आत्म को बल मिला और मेरी आतक जो है अब श्रृंगार लाड पिया के लूट रही है। ये और पर्दे क्षर अक्षर अक्षरातीत, और पर्दे कि हम धनी से जुदा हैं, वो पर्दा हटा दिया कि नहीं माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माश, एक रूप है, एक रस है। ये समझ जब आ गई तो अब इंद्रावती कहती है अब जब पर्दे उड़ गए, हम एक रस हो गए, एक रूप हो गए। अब यहां ये सुदाई जो परम धाम में नहीं थी, ये पर्दे उड़ा दिए। जो परम धाम में पर्दा पड़ा हुआ था, हम समझते थे कि हम जुदा हैं। मैं हक को अर्श में जुदा जानती, ये पर्दा यहां के उड़ा जिसके लिए यहां पर लेकर के आए थे। एक साहिबी हक की
और दूसरा वहदत का इश्क। दिखलामना जरूर रूहन को पहले दिल में लिया, हक वो यहाँ आके समझ आ गई कि हम जो कह रहे थे इश्क हमारा बड़ा है, नहीं हमारा कुछ भी नहीं। जो महाराज जी ने सवेरे एक एक चीज बताई है, पर भाई ना समझो तो हम क्या करें कि परम धाम में नाम ही कोई नहीं, स्वरूप ही एक है। और जो कुछ सारा परम धाम है वो क्या है? वही मार्फत है। अक्षर ब्रह्म है, वो भी परम धाम के अंदर है, वो भी राज्य का सत अंग है। सारा परम धाम का कण कण जो है वो अक्षरातीत का स्वरूप है। लिखा है वेदों में, पर खोलेगा कौन? जब तक निज बुद्ध की चाबी वेद में लगेगी नहीं। सर्वे खरदम ब्रह्म, 4 सूत्र हैं वेद के। अहम ब्रह्मास्मि, परम धाम में, यहां नहीं। वहां हर एक चीज ब्रह्म का स्वरूप है। महाराज जी ने एक चीज बताई कि वहां वानर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, पक्षी हैं, अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म की महालक्ष्मी है, सखियां हैं, सब कुछ है, लेकिन सब किसका स्वरूप है? वहां परम धाम के कण कण में कौन है? अक्षरातीत। अब लोगों ने उस ब्रह्म को यहां कण कण में घुसेड़ रखा है, भाई ये भूल है। अब भूल को कौन सुधारे? जो ये चाबी लगावे कि यहां ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि वेद कह रहा है ये क्या है? ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म सत्य है और जगत है। ये आत्म खोल दी मेरी, ये पर्दे उड़ा दिए कि हम परम धाम में जो धनी को, हम जुदा है, श्यामा जी जुदा हैं और राज जी जुदा हैं, समझ बैठे थे। पता चल गया कि राजी ही श्यामा जी हैं, राजी ही वहदत है, राजी ही हकीकत है, राजी ही परम धाम का स्वरूप है, इसलिए वही मार्फत है, हम तो उनके एक अंग हैं। ये सारी बातों की पहचान ये लाड कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पति कितना बड़ा साहिब है। एक साहिबी हक की अब पता चला कि ओहो, मेरा धनी, मेरा साहब इतनी शक्ति के मालिक है कि उनका एक सत अंग है और एक पलक से जिस दुनिया में हम भटकते फिरते करोड़ों पल में देखें और खिन में उड़ान, इतना तो खाली एक सत अंग है। अब जरा पूर्ण स्वरूप, पूर्णमदः पूर्णमदम्, उस पूर्णमदः का जरा दिल में दिमाग में लो कि कितना बड़ा सागर का वो स्वरूप है जो अक्षरातीत है। किस बुद्धि के अंदर उसको लें। ये लाड लडाया कि अपनी निज बुद्ध को मेरे बोलो अंदर रखा, तो मैंने उसकी साहिबी को जाना कि ओहो, निज बुद्ध से। किन की बुद्धि से? अपनी बुद्धि से नहीं, अक्षर की बुद्धि भी नहीं राज्य को जान सकती, वो जागृत बुद्धि है, ये निज बुद्धि। वो निज बुद्धि किसके अंदर रखी? इंद्रावती के। वो अब लाड उछरंग नहीं करेगी तो क्या करेगी कि राज्य राय ने जब निज बुद्धि मेरे अंदर रख दी, ओहो, तब उनकी बुद्धि से, उनकी अकल से मैंने उनको पहचाना कि मेरा साहिब कौन। तब हरिद्वार में पहले बोला, सुनो रे सतवादियो, कहूं सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या परमान। मेरा जो पति है, अरे वही सारी दुनिया का मालिक है। यह परम धाम में शुद्ध नहीं थी, यहां आकर के ये पर्दे हटा दिए, मेरी आत्म को जो है जगा दिया और अंदर साक्षात निज बुद्ध का चश्मा मेरी आंखों में, रूह के सामने जब लगाया तो मेरी रूह उसमें से अब देखने लगी। तो वो फिर कौन देखने लगा? अक्षरातीत बन गई मैं, और वो नजर मुझे दी। इससे बड़ा लाड और क्या हो सकेगा? पर्दे दिए उड़ाए जी। तो फिर अब बना क्या? दिए उड़ाए जी, कहे श्री इंद्रावती अति उछरंग, कहे श्री इंद्रावती अति उच्च। भाई उछरंग से वही बोलेगा जिसके अंदर कुछ होगा, बाकी कैसे मेरी खाते
कहे श्री इंद्रावती अति उछरंग, कहे श्रृंगावती अति उच्च रंग, हमको लाड लड़ाए जी, हमको लाड लड़ाए जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी, पर्दे दिए उड़ाए, पर्दे दिए। सुबह